गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्केटी, हाइड्रोक्सिल और कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन इन द गिवन वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट N/50 HCl यूजिंग फेनोल्फथलीन एंड मेथिल ऑरेंज एज एन इंटरनल इंडिकेटर। देखिए हमें निकालना एल्केटी दिए गए वाटर सैंपल की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि और इंडिकेटर जो इस्तेमाल करना है वो फेनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज। तो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स क्या है? ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनल, वाश बॉटल्स एक्सेट्रा। इसके बाद है केमिकल्स रिक्वायर्ड N/50 HCl, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर एंड मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है। अब इसका जो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वाटर सैंपल है, हमने बताया था कि टाइट्रेशन जो है हमेशा दो सोल्यूशन के बीच में होता है, एक नोन सोल्यूशन और एक अननोन सोल्यूशन। तो इसमें नोन सोल्यूशन क्या है? N/50 HCl और अननोन सोल्यूशन क्या है? वाटर सैंपल या एल्कली वाटर है जिसकी हमको एल्केटी निकालना है। तो थ्योरी क्या होगी? देखिए एल्केटी जो होता है, एल्केटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली वाटर विच इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड। जब किसी एल्कली वाटर को एसिड के अगेंस्ट में टाइट्रेट कराते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? एल्केटी बोलते हैं, ठीक है। इसके तीन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। इनको जो है अगर हमको निकालना है तो रिएक्शन क्या होगा? देखिए एल्केटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ओनली, कार्बोनेट ओनली, बाइकार्बोनेट ओनली और हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट ओनली एंड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ओनली, ठीक है। या तो देखिए एल्केटी जो है किसी एक, ये तीन है, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, या तीनों में से कोई एक हो सकता है, या हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट हो सकता है, या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। लेकिन तीनों एक साथ कभी नहीं होंगे, तीनों जो है कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, या हाइड्रोक्सिल और बाइकार्बोनेट साथ नहीं मिलेंगे बिकॉज दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट एंड दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनेट। समझ रहे हैं? ये कोएग्जिस्ट कर रहा है इसलिए ये भी हाइड्रोक्सिल बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा, लेकिन तीनों में से कोई एक मिल सकता है, या हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट मिल सकता है, या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो था थ्योरी। और दिस टाइट्रेशन इज नोन एज एसिड बेस टाइट्रेशन बिकॉज ये एसिड और बेस के बीच में कराया जा रहा है, इसलिए इसको एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए जो हमने क्या किया, एल्कली सोल्यूशन है उसमें हमने एसिड मिलाया, N/50 HCl मिलाया, तो क्या हुआ? चूंकि एल्कली सोल्यूशन है तो उसका pH क्या है? अबव 7 होगा, अबव 7 होगा। जब उसमें क्या मिलाएंगे? HCl मिलाएंगे तो उसका pH क्या है? घटेगा और धीरे धीरे क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देख रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वैसे ही वो उसका हमारा फेनोल्फथलीन एंड पॉइंट होगा। देख रहे हैं ना, ये न्यूट्रलाइज हो गया और फेनोल्फथलीन एंड पॉइंट मिल गया। जब हमने इंडिकेटर डाला था फेनोल्फथलीन, तब ये जो है रिएक्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन आयन या प्रोटियम आयन के साथ क्या बनाया? H2 बनाया, H2O ये हो गया आपका न्यूट्रलाइज हो गया। और बाइकार्बोनेट जो था, सॉरी कार्बोनेट जो था वो हाइड्रोजन आयन के साथ बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया जब हमने फेनोल्फथलीन मिलाया। तो एल्कली वाटर में जब फेनोल्फथलीन मिलाएंगे तो उसका कलर क्या आएगा? पिंक कलर आएगा, क्योंकि फेनोल्फथलीन एल्कली वाटर में पिंक कलर देता है। और जब इसमें HCl मिलाएंगे, HCl से टाइट्रेट कराएंगे तो क्या होगा? pH इसका धीरे धीरे कम होगा और जैसे ही pH नियर अबाउट 7 के पास पहुंच जाएगा तो उसका जो है ये कलरलेस हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल वाटर हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल वाटर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? उस न्यूट्रल वाटर में दूसरा इंडिकेटर मिलाएंगे, मेथिल ऑरेंज, और उसका कलर जो है येलो आएगा, क्योंकि मेथिल ऑरेंज न्यूट्रल वाटर में येलो कलर देता है। फिर उसी के आगे टाइट्रेट कराएंगे N/50 HCl से, और जैसे ही न्यूट्रल मीडियम से जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में पहुंचेगा वैसे इसका कलर जो है रेड हो जाएगा। तो वही रेड जो होगा वो हमारा मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट होगा। देख रहे हैं ना, ये क्या होगा? बाइकार्बोनेट। जब मेथिल ऑरेंज मिलाए थे तो बाइकार्बोनेट जो था हाइड्रोजन आयन के साथ
कार्बोनिक एसिड में बदल गया और ये बाद में ये भी न्यूट्रलाइज हो जाता है H2O और CO2 में। तो इस तरह ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसको जो है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये भी हम करके दिखाएंगे आप लोग को तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए कंडीशन क्या ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। हमें वाटर सैंपल लेना, हर बार 25 ml लेंगे, 25 ml वाटर सैंपल 3 बार करेंगे और हम फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट निकालेंगे, फिर मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट निकालेंगे। फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट कब निकलेगा? जब वो कलरलेस हो जाएगा और जब येलो कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। इस तरह फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट निकालेंगे और मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से हम P की वैल्यू और M की वैल्यू निकाल लेंगे। P माने आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ या टोटल एल्केटी ऑफ फिनोल्फथालीन। एल्केटी ऑफ फिनोल्फथालीन हो जाएगा P मीन्स और M मीन्स एल्केटी ऑफ मेथिल ऑरेंज या टोटल एल्केटी। अब क्या करें? P और M की वैल्यू निकाल लिया, अब इसमें हम कंपेरिजन करेंगे, P और M कंपेयर करेंगे। इफ देखिए इसका ये कंडीशन टेबल है या कंपेरिजन टेबल है, इसमें देखिए 5 कंडीशंस हैं हमारे। देख रहे 5 कंडीशंस है। कह रहा पहली कंडीशन क्या है कि P इक्वल टू 0। अगर आपके P की वैल्यू 0 आ गई तो हाइड्रोक्सिल ये होगा, कार्बोनेट नील और बाइकार्बोनेट M होगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन है P इज लेस देन हाफ ऑफ M, तो हाइड्रोक्सिल क्या होगा? नील होगा, कार्बोनेट 2P होगा और बाइकार्बोनेट M-2P हो जाएगा। इसी तरह तीसरी कंडीशन है P इज इक्वल टू हाफ ऑफ M, तो हाइड्रोक्सिल नील, कार्बोनेट 2P - M और बाइकार्बोनेट नील हो जाएगा। इसी तरह चौथी कंडीशन है P इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ M, तो हाइड्रोक्सिल क्या होगा? 2P - M और कार्बोनेट M2 विदिन ब्रैकेट M-P और बाइकार्बोनेट क्या होगा? नील हो जाएगा। इसी तरह पांचवी कंडीशन है P इक्वल टू M, तो या तो हाइड्रोक्सिल P होगा या M होगा, कार्बोनेट नील होगा और बाइकार्बोनेट नील होगा। इस तरह हम P और M की वैल्यू निकाल लेंगे तो समझ में आ गया होगा। P मीन्स फिनोल्फथालीन आपका जो है कंसंट्रेशन और फिनोल्फथालीन एल्केटी और मेथिल ऑरेंज एल्केटी निकाल करके हम इसको P और M की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे इस पांचों कंडीशंस में कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। जो कंडीशन फुलफिल होगी उसी हिसाब से फिर हम निकाल लेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्केटी। उसमें जो है कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट मौजूद हैं, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसमें से कोई 2 होगा कंस्टिट्यूएंट्स, या तो हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट हो सकता है या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो सकता है। हाइड्रोक्सिल बाइकार्बोनेट नहीं होगा और ये तीनों साथ नहीं मिलेंगे, तो इसमें कोई 2 मिल सकता है, ठीक है, लेकिन तीनों साथ नहीं मिलेंगे और हाइड्रोक्सिल बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम अभी करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अभी आपको सामने परफॉर्म करके हम दिखाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जो है आज एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये हम जान लें कि हमारे ऑपरेटर्स का जो क्या नाम है, नेम ऑफ ऑपरेटर्स हम देखिए ये ब्यूरेट है, देख रहे हैं ये ब्यूरेट है और इस पर स्केल बनी हुई है। इसके स्केल बनी 0 से लेकर के 50 ml तक, 1 2 3 4 5 50 ml तक है। इसलिए इसमें जो भी सोल्यूशन लेंगे इसमें हमेशा नो सोल्यूशन लेते हैं और जो भी सोल्यूशन होगा ये 50 ml है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 50 ml, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है ऑपरेटर से ये है पिपेट है, इसकी कैपेसिटी 25 ml है। इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, ये निशान पड़ा हुआ है, इस निशान तक हम इसमें भरते हैं। ये पंप है, पिपेट पंप की सहायता से हम वाटर सैंपल को भरते हैं इसमें और कुंतल फ्लास्क में ले लेते हैं। ये है कुंतल फ्लास्क, देख रहे हैं ये कुंतल फ्लास्क है, इसमें हम वाटर सैंपल ले लेते हैं। और ये बीकर है, देख रहे हैं ये बीकर है और ये फनल है, इसकी सहायता से हम ब्यूरेट में नो सोल्यूशन भरते हैं। तो ये था मेरा ऑपरेटर्स का नाम। ऑपरेटर्स के बाद देखिए जो भी हमारे ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा डिस्टिल वाटर से साफ कर लेना, अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारा जो हमने बताया था कि टाइट्रेशन जो है 2 सोल्यूशन के बीच में होता है, एक नो सोल्यूशन और एक अननोन सोल्यूशन। तो हमारा नो सोल्यूशन क्या था? N/50 HCl और अननोन सोल्यूशन जो है हमारा ये वाटर सैंपल या एल्कली वाटर है, देख रहे हैं। इसको जो है नो सोल्यूशन हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं। तो ब्यूरेट में लेने के लिए क्या करेंगे, आप एक बीकर में N/50 HCl लेंगे, इससे ले लिया और इसको एक फनल लगा करके
आराम से धीरे धीरे भरिएगा, क्योंकि ये HCl है, आराम से धीरे धीरे भरना है, ठीक है। इस तरह ये ब्यूरेट में ज़्यादा नज़र हमारी ब्यूरेट पे ही होनी चाहिए, नज़र ब्यूरेट से मत हटाइएगा, नज़र ब्यूरेट पर रखिएगा। ये धीरे धीरे N/50 HCl हमने ब्यूरेट में 0 तक भर लेंगे, 0 से थोड़ा ऊपर ही भरेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लिया हमने, देख रहे हैं। भरने के बाद फनल निकाल देंगे, फनल निकाल दिया। अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, इसको 0 पे ले आएंगे, 0 से थोड़ा ऊपर लिया था, इसको 0 पे लाएंगे, 0 पे लाने के लिए नीचे से थोड़ा खोलेंगे तो ये धीरे धीरे 0 पे आ जाएगा। इस तरह ब्यूरेट में हमारा N/50 HCl आ गया, ब्यूरेट में हमारा N/50 HCl आ गया। और अब हम क्या करेंगे, वाटर सैंपल लेंगे, ये वाटर सैंपल है, एल्कली वाटर है, 25 में इसको नाप लेंगे पिपेट की सहायता से, देख रहे हैं। ये पिपेट है हमारा, इसको जो है स्ट्रेस में ढोएंगे और पिपेट पंप की सहायता से इससे हम भरेंगे, इसमें देखेंगे ये इस पेन में मार्क लेना है, ये मार्क जो पड़ा हुआ है इस पर, ये मार्क, ये देखिए ये मार्क पड़ा हुआ है, ये मार्क है, इस मार्क से लेना है। और ये हमने इसको मार्क पे लिया है, देख रहे ये मार्क पे आ गया, और इसको हमने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह इसको दबाएंगे तो ये कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, देख रहे हैं ये चला गया। लास्ट में इसको भी दबा देंगे, ये दबा, इसलिए अब इस तरह हमने देखा कि जो हमारा एल्कली सोल्यूशन था या नो वाटर सैंपल था, ये हमारा 25 में इसमें आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंडिकेटर डालेंगे। अब देखिए ये जो वाटर सैंपल है, ये एल्कली वाटर है, ये हमारा जो है कोनिकल फ्लास्क में आ गया है। अब इसमें हम इंडिकेटर मिलाएंगे, देख रहे हैं ये इंडिकेटर है फिनोल्फ्थालीन, इसको मिलाएंगे लगभग 5 ड्रॉप्स इसमें मिलाना है हमको, ये मिलाएंगे। लगभग 5 ड्रॉप्स हमने जो है इसमें मिलाया, तो इसका कलर जो है पिंक आ गया। अब इसको जो है हम टाइट्रेट कराएंगे, देख रहे हैं इस तरह में रख दिया, और एक एक ड्रॉप इसमें गिराएंगे HCl, और इसको टाइट्रेट कराएंगे। और देख रहे हैं इस तरह नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसका कलर डिसअपियर होगा हम इसको रोक देंगे। एक एक ड्रॉप गिराएंगे, नज़र हमको कोनिकल फ्लास्क पे ही रखनी है, देख रहे हैं ये कलर जो है लगभग कलरलेस हो गया, ये कलर इसका डिसअपियर हो गया, इसको मैंने रोक दिया, देख रहे हैं ना। इस तरह जो है इसका ये कलर जो है डिसअपियर हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब इसमें HCl मिलाया तो क्या हो गया, ये अब ये न्यूट्रल हो गया, इसका pH जो है अबव 7 से 7 के आसपास आ गया है, तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यही हमारा एंड पॉइंट होगा, इस एंड पॉइंट को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इस एंड पॉइंट को हमने पढ़ा, फिर एंड पॉइंट जो हमारा मान लीजिए आ गया, आइए इसको नोट कर लेंगे, ये आया है 6.5। वाटर सैंपल किया है 25 में, ये आया हमारा 6.5 में, ठीक है। और इसी तरह अब इसमें जो है हम दूसरा इंडिकेटर मिलाएंगे, देख रहे हैं ये दूसरा इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज मिलाया, ये मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे इसमें, दो बूंद इसमें मेथिल ऑरेंज मिलाया हमने, और इसको फिर उसी तरह शेक कर लिया, इसका कलर येलो आ गया, देख रहे हैं ना, येलो कलर आ गया। अब इसको जो है फिर उसी तरह टाइट्रेट करेंगे, क्योंकि मेथिल ऑरेंज नॉर्मल वाटर में येलो कलर देता है, इसलिए येलो आ गया। अब इसको फिर हम टाइट्रेट करेंगे, जैसे ये कलर रेड हो जाए इसको रोक देंगे। देख रहे हैं
येलो से जैसे ही रेड होगा इसको रोक देंगे। नज़र हमारी कॉनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि रेड आने पर यही हमारा एंड पॉइंट होगा। ये लगभग रेड आ गया है, अब इसको हमने रोक दिया, ठीक है ना। येलो से क्या हो गया, रेड हो गया। यही हमारा एंड पॉइंट होगा, इसको हमने नोट कर लिया। ये हमारा जो है लगभग 19 पे आया, 19 पे आ गया, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसको फेंक देंगे। फेंकने के बाद इसको जो है डिस्टिल वाटर से साफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में फिर N/50 SCl भर लेंगे। ब्यूरेट में हमने फिर N/50 SCl 0 तक भर लिया। ब्यूरेट में भर लिया 0 तक N/50 SCl। इसको फिर 0 पे लाएंगे। देख रहे हैं 0 पे आ गया। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, वाटर सैंपल या एल्कली वाटर फिल, देख रहे हैं ये वाटर सैंपल है, एल्कली वाटर फिल लेंगे। 25 ml पीपेट आउट कर लेंगे। ये हमने पीपेट लगाया और इसको 25 ml पीपेट आउट कर लिया, देख रहे हैं ये। निशान तक ले लेंगे, मार तक, कि मार तक आ गया, ये मार तक हमने पीपेट आउट कर लिया। ये हमारा वाटर सैंपल इस पे आ गया, देख रहे हैं ना। इस तरह जो कॉनिकल फ्लास्क में हमारा एल्कली वाटर या वाटर सैंपल आ गया। अब इसमें उसी तरह फिर 5 ड्रॉप्स मिलाएंगे फिनॉफ्थलीन। ये फिनॉफ्थलीन जो है हमने 5 ड्रॉप्स मिलाया। लगभग 5 ड्रॉप्स में 5 ड्रॉप्स हमने फिनॉफ्थलीन मिला दिया। इसका कलर आ गया पिंक। अब इसको बाद फिर इसको उसी तरह फिर टाइट्रेट करेंगे, देख रहे हैं ना। फिर टाइट्रेट किया, इसी तरह फिर एक एक ड्रॉप गिराएंगे। और नज़र हमारी कॉनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये कलरलेस होगा हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। नज़र बिल्कुल नहीं हटानी कॉनिकल फ्लास्क, क्योंकि जैसे ही कलरलेस होगा वही हमारा एंड पॉइंट होगा, तो इस पर जो है नज़र नहीं हटानी है। और ये देख रहे हैं धीरे धीरे कलरलेस हो गया है। अब इसको मैंने हो गया रोक दिया, देख रहे हैं ये कलरलेस हो गया है, इसको मैंने रोक दिया है। अब इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे ब्यूरेट पे। इसकी रीडिंग वही आई है 6.5। दोबारा फिर किया तो 25 ml, इसकी भी रीडिंग 6.5 आई। अब इसमें भी दूसरा इंडिकेटर डालेंगे, मेथिल ऑरेंज, देख रहे हैं ये मेथिल ऑरेंज जो है, इसको डाला। लगभग 2 बूंद। इसका कलर जो है येलो आ गया, क्योंकि न्यूट्रल वाटर में मेथिल ऑरेंज येलो कलर देता है। और इसको भी उसी तरह टाइट्रेट कराएंगे जैसे पहले करा था। जैसे ही ये रेड कलर आएगा इसको हम रोक देंगे, जैसे ही रेड आएगा इसको रोक देंगे। इस तरह आप टाइट्रेट करेंगे। नज़र हमारी कॉनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, नज़र बिल्कुल नहीं हटाना, क्योंकि रेड कलर जो है वही हमारा एंड पॉइंट है। तो इसलिए हमको जो है नज़र इस पे से नहीं हटानी है। इस तरह हम शेक करते रहेंगे और धीरे धीरे जो है कलर चेंज हो रहा है, देख रही है। येलो से क्या हो गया, रेड हो गया। अब इसको हम रोक दें, ये हमने रोक दिया है, देख रहे हैं ये येलो से क्या हो गया, रेड हो गया है। यही हमारा एंड पॉइंट है, क्योंकि मेथिल ऑरेंज मीडियम इसका चेंज हो गया है, एसिडिक मीडियम हो गया है। तो एसिडिक मीडियम में मेथिल ऑरेंज क्या देता है, रेड कलर देता है, तो ये रेड कलर हो गया। यही हमारा एंड पॉइंट है। इसका एंड पॉइंट पढ़ लेंगे, वही फिर हमारा सेम आ गया
90। इस तरह हम क्या करेंगे, 3 रीडिंग लेंगे, 3 रीडिंग लेंगे और तीनों बार जो है करके हम देखेंगे कि कितनी आ रही है। तीसरी बार फिर करेंगे उसी तरह और उसकी रीडिंग ले लेंगे। इससे 3 रीडिंग ले लेंगे, इसमें से जो 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होगी फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट, जो 2 कंकॉर्डेंट 2 सेम होगी उसमें से एक ये ले लेंगे फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट, और मेथिल ऑरेंज इसमें से जो 2 कंकॉर्डेंट होगी सेम होगी उसको ले लेंगे। तो हम निकाल लेंगे टाइट्रेट वैल्यू ऑफ फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट और टाइट्रेट वैल्यू ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। तो इस तरह हम दोनों का एंड पॉइंट निकाल लेंगे और फिर आगे जो है कैलकुलेट करके पी की वैल्यू और फिनोल्फथालीन कंसंट्रेशन और मेथिल ऑरेंज कंसंट्रेशन निकाल करके फिर फिनोल्फथालीन एल्किटी और मेथिल ऑरेंज एल्किटी निकाल लेंगे। उसके बाद इस टेबल से कंपेयर करेंगे कि जो 5 कंडीशन है इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको। आइए अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हम लोग ने जो है फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट निकाला था और मेथिल ऑरेंज। तो टाइट्रेट वैल्यू ऑफ फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट क्या होगा 6.5 और टाइट्रेट वैल्यू ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट क्या हो जाएगा 19। जो 2 कंकॉर्डेंट होगी इसमें से एक ले लेंगे, इसमें फिनोल्फथालीन में और मेथिल ऑरेंज में। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो N1 इक्वल टू Np मान लिया, नॉर्मेलिटी ऑफ फिनोल्फथालीन, V1 हमने 25 ml लिया है, N2 क्या है 1/50 HCl है तो 1/50 हो गया, और V2 क्या है ड्यूरेट रीडिंग ऑफ फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट। ठीक है, अब इसी तरह हमने Np कैलकुलेट कर लिया, Np × 25, N2 क्या 1/50 इंटू ड्यूरेट रीडिंग ऑफ फिनोल्फथालीन। तो इस तरह हमने नॉर्मेलिटी ऑफ फिनोल्फथालीन निकाल लिया, ड्यूरेट रीडिंग अपॉन 25 इंटू 50। अब निकालेंगे स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, इसका टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट रेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो P की वैल्यू निकाल लिया, P इसका टू होगा ड्यूरेट रीडिंग अपॉन 25 इंटू 50। नॉर्मेलिटी की जगह ये रखा हुआ ड्यूरेट रीडिंग हमारी, इसको लिख लिया ड्यूरेट रीडिंग अपॉन 25 इंटू 50। इक्विवेलेंट रेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50। इस तरह ड्यूरेट रीडिंग ऑफ फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट हमने निकाल ही लिया 6.5, इसकी वैल्यू रख दिया। तो इस तरह हमने P की वैल्यू 0.260 ग्राम पर लीटर निकाला, जो बाद में आपने इसको ppm में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, तो P की वैल्यू आ गई 260 ppm पार्ट्स पर मीटर। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे फॉर मेथिल ऑरेंज के लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस N1V1 इक्वल टू N2V2। इसी तरह N1 इक्वल टू मान लीजिए नॉर्मेलिटी ऑफ मेथिल ऑरेंज, V1 क्या 25 में लिया है, N2 है N/50 HCl और ड्यूरेट रीडिंग ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। इस तरह आपने रख दिया इसकी वैल्यू। तो आपने नॉर्मेलिटी ऑफ मेथिल ऑरेंज निकाल ली 1/25 इंटू 50 इंटू ड्यूरेट रीडिंग ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट। स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की इसी तरह नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट रेट, M की वैल्यू निकाला, नॉर्मेलिटी ऑफ मेथिल ऑरेंज रख दिया और इक्विवेलेंट रेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 रख दिया। और इस तरह आपने ड्यूरेट रीडिंग आपने निकाला मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, ये 19 रख दिया और इस तरह M की वैल्यू निकाल दिया 0.760 ग्राम पर लीटर और इसमें 1000 से गुणा कर दिया तो ppm में आ गया 760 ppm। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि आपने फिनोल्फथालीन P की वैल्यू निकाल दी और M की वैल्यू निकाली। P की वैल्यू आई 260 ppm और M की वैल्यू आई 760 ppm। अब आप क्या करेंगे कि P और M की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए आपके पास कंपेरिजन टेबल है, कंपेयर करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, इफ P इक्वल टू 0, P 0 नहीं है हमारी। दूसरी कंडीशन है इफ P इज लेस देन हाफ ऑफ M, M की वैल्यू आई 760 और P की वैल्यू 260। इसके मतलब कि जो है P जो है M के इसको हाफ कर दें तो कभी जाता है, इसके मतलब कि P इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ M। ठीक है, तो P इज लेस देन हाफ ऑफ M, इसके मतलब कि ये 260 है, इसको आधा भी कर देंगे तो भी जो है P जो है हमेशा से लेस देन रहेगा, तो P इज लेस देन हाफ ऑफ M। तो ये हमारी देख रहे हैं कंडीशन जो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, P इज लेस देन हाफ ऑफ M। तो हाफ ऑफ M निकाला हमने, तो इस तरह हमने देखा कि सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो सेकंड कंडीशन जब फुलफिल हो गई तो हाइड्रोक्सिल क्या है नील है, तो हमने हाइड्रोक्सिल नील लिख दिया। कार्बोनेट क्या है 2P है, तो कार्बोनेट 2P रखा। P की वैल्यू मालूम है 260 ppm, 2 इंटू 260 कर दिया, गुणा कर दिया तो 520 ppm आ गया। इसके मतलब कार्बोनेट
560 ppm हो गया। इसी तरह बाइकार्बोनेट देखा, बाइकार्बोनेट M-2p है, बाइकार्बोनेट क्या है M-2p, M की वैल्यू निकाले लिया 760 माइनस 2p ये रखा हुआ है 520 घटा दिया 240 ppm। तो इस तरह हमने देखा कि हमने जो है ये तीनों कंस्टिट्यूएंट जो है निकाल लिया। हाइड्रोक्सिल नील हो गया, हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट 2p 520 ppm और बाइकार्बोनेट आपका M-2p 240 ppm। इस तरह हमने जो है देखा कि आपने कि दो जो है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल नील है। तो हमने बताया था कि उसमें से कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं होते। तो इसलिए आपने देखा कि इसमें जो है हमने निकाल लिया है तीनों कंस्टिट्यूएंट से हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो इस तरह जो है हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। प्रिकॉशंस भी लिख देना है। प्रिकॉशंस से आल द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देयर शुड बी नो एयर बबल इन द ब्यूरेट एंड pipette and burette heating funnel should be removed from burette before checking the burette heating। तो इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।